रावलपिंडी के फैसला कुन टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को शदीद मुश्किलात का सामना। स्पिनर्स की घूमती गेंदों पर इंग्लिश बैट्समैन नाज उठे। 5 विकेटें उखाड़ने में कामयाब। नुमान अली ने 2 और साजिद खान के 3 शिकार। कप्तान शान मसूद का मैच में कामयाबी हासिल करके सीरीज जीतने का आज़म। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत, खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 23 अक्टूबर को खत लिखा, चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मुखातिब किया। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मालूम नहीं था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, बिलावल भुट्टो का दावा। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो आईनी बेंच को मिल गए। 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी नंबर्स पूरे थे। मर्जी का आइन बना सकते थे। मीसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बीबीसी को इंटरव्यू। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा, ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत है। सेनेटर अली जफर का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सा मामला आईनी है और उसे आईनी अदालत में चलना चाहिए। फैज हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज 3 बजे अदालत में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। पता है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के इंतजामात करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएं कि क्यों पेश नहीं कर सके। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई आज भी ताखीर का शिकार हो गई। 3 बार गलत रूपकार जारी होने के बाद चौथी बार रूपकार जारी कर दी गई। 60 से जायद अमरीकी अवान नुमाइंदगान का सदर जो बाइडन को खत, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। साबिक वजीर आजम समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। खत का मतन। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर हुकूमती राबतों पर 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर आप वोट भी डालते। नोटिस का मतन। पीटीआई ने सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर से 7 रोज में वजाहत तलब कर ली। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया की ऑपरेशनल बेस पर कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। फिजाई जंगी तैयारियों, अपग्रेडेशन प्रोग्रामों पर इजहार इत्मीनान। ऑपरेशनल कामयाबी के लिए जनरल आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज में ताउन जरूरी करार दे दिया। इस मौके पर पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों की जानिब से महारत का शानदार मुजाहरा किया गया। पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में ऑपरेशन, 9 ख्वारिज मारे गए। मारे जाने वालों में 2 खुदकुश बमबार और 1 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। लकी मरवत में आमन कमेटी ने खारजी दहशतगर्द के ठिकाने को आग लगा दी। दहशतगर्दों का सहूलतकार मारा गया। कश्मीर के 77वें यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी।
पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और आज़ादी की राह पर कदम बढ़ाया। PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। हुकूमत जून में कौमी एयरलाइन की निजकारी की ख्वाहिशमंद थी। असासजात की जांच पड़ताल से ताखीर हुई। पाकिस्तान में मजमूई कर्जे 258 अरब डॉलर तक पहुंच गए। टैक्स बेस में 29% इजाफा हुआ। 52 लाख से जायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए। ज़रई, रियल एस्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। इस्लामी तिजारती कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 साल में 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर 269 मिलियन डॉलर की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी और UAE के मालियाती वज़रा और आलमी बैंकों के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 851 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। कराची के लिए बिजली की कीमत में 16 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त की इलेक्ट्रिक ने सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त की। नेपरा 31 अक्टूबर को समाप्त करेगी। सार्फिन को 24 करोड़ 70 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। इसहाक डार का मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। हुकूमत ने नौजवानों को लीडरशिप रूल्स के प्लेटफॉर्म मुहैया करने का तहैया कर लिया। वजीर खारजा इसहाक डार का सांवा में दौलत मुश्तरका इजलास से खिताब। वजीर आजम के यूथ प्रोग्राम की अहमियत को उजागर किया। कराची में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम और वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो का औरंगी टाउन में कतर अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। TB फ्री एम्बुलेंस का भी तफसीली जायजा लिया। मरीजों से इलाज मुआवजे से मुताल्लिक आगाही हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 साल मुकम्मल। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई तनाज़ात पुरअमन हल के मुंतज़िर। 2 आलमी जंगों के बाद दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था। UN करारदादों के बावजूद कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात अब भी हल पजीर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तावेज़ की दफ़ात को नज़रअंदाज करने तक बहरान गहरे होते जाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। इसराइल ने लबनान को एक बार फिर खून में नहला दिया। बैरूत में बमों की बरसात कर दी। इसराइली बमबारी से 60 से जायद शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर 25 रॉकेट दाग दिए। एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। ब्रिक्स का गजा पर इसराइली बमबारी, अमवात और तबाही पर इजहार तशवीश। शहरियों की जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। फ़लस्तीन और यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। ब्रिक्स इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियाज में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गजा और लबनान में जारी अस्करी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 73 अफसरान को स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया। प्राइस कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों पर ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियारात हासिल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में काला पुल पर वकला एहतजाज के दौरान मुबैना तशद्दुद का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ सिटी कोर्ट में वकला ने अदालती उमूर का बॉयकॉट कर दिया। कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। साहिलीन को मुश्किलात का सामना। सिंध बार काउंसिल का कल सूबे भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में मुलाजमा ने मालकन को बेहोश करके घर का सफाया कर दिया। 20 लाख रुपए, 10,000 अमरीकी डॉलर और 32 तोला सोना लेकर रिक्शे में फरार हो गई। यासीनाबाद में माजूर डकैत ने खातून से सोने की चेन छीन ली। नौशहर फरोज में भरिया रोड स्टेशन पर प्रेशर पाइप टूटने से मालगाड़ी खड़ी हो गई। सड़क बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तलबा ट्रेन के नीचे से गुजरकर सड़क क्रॉस करने पर मजबूर हो गए। लाहौर के इलाके लारी अड्डा में घर वालों से नाराज होकर शहरी बिजली के खंबे पर चढ़ गया। शहरी को खंबे से उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस को मुनीर पर जहनी मरीज होने के शुकूक व शुबहा। लाहौर का फिजाई मयार मुसलसल खराब। आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। हुकूमत पंजाब ने फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल के औकात कार तब्दील कर दिए। पीर से स्कूल 8:45 बजे खुलेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी।